गणेश जी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में गए और वहां पर उन्होंने प्रदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और सीता जी को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे राम जी की मित्रता हुई। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। सीता माता को ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है? तब संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता माता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते मेरे मित्र हो। जानकी जी अर्थात सीता माता का जिसने अपहरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ एक पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरण की गई सीता माता अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें समुद्र पार लंका में जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने क्षण भर में ही समुद्र को पार कर लिया। इस प्रकार से कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है तो भगवान गणेश की कृपा से उसके सारे ही कार्य अच्छे होते हैं और भगवान गणेश सदैव ही उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।